इलेक्शन का बिगल बज गया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अरकान की सदर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें रखी। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते करवाने में इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी मुतहरिक रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सदर ममलिकत से मुलाकात। इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत। मुश्तरका एलामिये में इलेक्शन के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया। आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं, उन्हें सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई की दिल से इज्जत करता हूँ, माजी में उन्हें आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। इंतखाबात में फ़ौज हमारी मदद करेगी। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। सहाफ़ी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा। जवाब दिया कि चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख से आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का ऐलान पत्थर पर लकीर तस्वुर होगा। हम तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार सदर, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है। इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए थे। आइन वाज़ेह है कि तारीख सदर को देना थी। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर को हो जाएगी। 7 नवंबर को इंतखाबात ना होने से हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। वकील आबिद जुबैरी की बर वक्त इलेक्शन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सदर को तौहीन अदालत का नोटिस करें? आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं? इस मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। हर इदारा अपने हिस्से का काम करेगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस के 90 रोज़ में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सब खुश हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं खुश हूँ। पीटीआई के वकील अली जफर और पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक का इजहार इत्मीनान। चीफ जस्टिस बोले, आज हमने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया। कल को ये सुर्खी ना लगी हो कि इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो गया। इलेक्शन 11 फरवरी को हो या पहले, हमें मंजूर है। इलेक्शन की वजह से एक परेशानी का आलम था। आवाम को बहुत देर बाद खुशी की खबर मिली है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल दे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे। तो जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, गैर कानूनी हरकत की। हामिद खान का पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा, पहले जनवरी अब फरवरी का ऐलान किया गया, इनका क्या एतबार करें। तहरीक इंसाफ को सियासी मुहिम से रोका जा रहा है। बाकी जमातों को खुली छुट्टी है। जबर के बावजूद हमारी जमात हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन 11 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार है। हल्का बंदियों के सारे मराहिल दिसंबर के पहले हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। नून लीग सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन से 3 माह पहले क्यों वावेला किया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम सियासी जमातों की जीत है। इंशाल्लाह 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब इलेक्शन होने का इबहाम ख़त्म हो चुका। ANP रहनुमा जाहिद खान बोले, यूँ लगता है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। पहले कहते थे जनवरी में इलेक्शन कराएंगे, अब फरवरी की तारीख दे दी। MQM के रहनुमा अमीनुल हक का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सदर ने तारीख ना देकर आइनी खिलाफ वर्जी की, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह, सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने करारदाद पेश की। कायद ऐवान इसाक डार ने कहा, माजी में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया। माजी में खराब हुई चीज़ों को ठीक करना है। अज खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ हैं, पैनामा उनमें से एक है। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है, आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, अदालत हमारी इज्जत कर रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालिफत, कहा ये तौसीह सोचे समझे बगैर है। इसराइल रियासती दहशतगर्द है, फ़लस्तीनी अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमने 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान अमेरिका की नहीं अवाम की जागीर है, पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। JUI पूरी दुनिया में अमन चाहती है, दुनिया में ताकत का तवाज़ुन होना चाहिए। चेयरमैन PTI को स्लो पॉइजन देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल में चेयरमैन PTI से तफसीली मुलाकात हुई, उनका तिबी मुआयना भी किया। स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं, तिबी मुआयने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI ने खुराक से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत ख़राब। जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त। जेल इंतज़ामिया ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर्स की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद है। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान भुट्टोइज़्म के रखवालों की धरती है, यहाँ के एक एक फ़र्द के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर जमील अहमद की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत। नून लीग के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार दरखास्तों के हवाले से गुफ्तगू। पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। उधर कोयटा में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान अब गालम गलोच के तहत नहीं चल सकता, मुल्की सियासत को गालम गलोच से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इंतखाबी नताइज सब के लिए काबिल कबूल होंगे।